बिहार से है, जहां नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को जेडीयू महासचिव बना दिया है, घोषित कर दिया गया है। जेडीयू महासचिव अब मनीष वर्मा हैं। हाल ही में जेडीयू में मनीष वर्मा शामिल हुए थे, सीएम नीतीश के सलाहकार भी रह चुके हैं। मनीष वर्मा महासचिव बनाए गए हैं। ये वही मनीष वर्मा है जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, जो लगातार नीतीश कुमार के साथ सलाहकार के रूप में नजर आए हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि बीते दिनों ही इस बात की चर्चा सरगर्म हो चुकी थी कि उत्तराधिकारी के रूप में, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे अहम चेहरा यही मनीष वर्मा है। अब मनीष वर्मा जो कि जेडीयू के महासचिव बना दिए गए हैं, इसके साथ ही साथ ये हलचल तेज हो चुकी है कि क्या जो बातें, जो चर्चा, सुगबुगाहट तेज हो रही थी, उसे इस खबर के बाद से बल मिल रहा है। क्या मनीष वर्मा ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे? इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार में जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा बना दिए गए हैं। और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा बनाए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। आपको बता दें कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले से भी आते हैं और साथ ही साथ बियाड्री के भी हैं, और इसी को लेकर नीतीश कुमार का मनीष वर्मा से बेहद लगाव है। और अब जेडीयू की बड़ी जिम्मेदारी मनीष वर्मा को सौंप दी गई है। मनीष वर्मा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं मनीष वर्मा, और उसके बाद तुरंत उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है, और उससे पहले जेडीयू का ये बड़ा कदम, जहां पर जेडीयू ने मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है। बिल्कुल, मनीष वर्मा की यदि बात करें तो मनीष वर्मा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मनीष वर्मा 2001 से 2012 तक ओडिशा में आईएएस रहे, फिर उसके बाद उन्हें ट्रांसफर मिला, वो बिहार है। बिहार में वो 2 जगह से, पूर्णिया से वो डीएम रहे। 2 ऐसी जगह है जहां से मनीष वर्मा को डीएम बनाया गया। लेकिन जब 2018 में मनीष वर्मा की फिर से बारी आई ओडिशा जाने की, तब उन्होंने वीआरएस ले लिया। जब वीआरएस लिया तो उन्होंने वो पद छोड़ दिया। उसके बाद उन्हें राज्य आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। फिर नीतीश कुमार के वो सलाहकार बने। कहा जाता है कि जब बिहार में चुनाव हुए थे तो पूरा सहयोग, जो सलाह दी गई थी, वो मनीष वर्मा की तरफ से नीतीश कुमार को दी गई थी। अंजनी पांडे जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं बिहार से, पूरी खबर पर अपडेट देंगे। अंजनी जी, मनीष वर्मा जो कि जेडीयू के महासचिव बनाए गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी है मनीष वर्मा। जो चुनाव हुए हैं उसमें सभी तरह की सलाह जो है वो मनीष वर्मा की तरफ से दी गई है। और अब जो है ये भी खबर मिल रही है कि सलाहकार तो रह चुके हैं, लेकिन उत्तराधिकारी भी मनीष वर्मा ही बनेंगे। अंजनी जी। बागीचा, देखिए बता दूं कि जब से मनीष वर्मा की जदयू में एंट्री होने की बात हो रही थी, उसी वक्त यह तय माना जा रहा था कि अब मनीष वर्मा जो होंगे वही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि इस बात को लेकर के जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने जदयू के कई मंत्रियों और विधायकों से बात करने की कोशिश की, बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की, तो सभी ने इस बात से इनकार जरूर किया था कि मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में जो है मनीष वर्मा नहीं। यहाँ मनीष वर्मा लंबे समय से मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं और अब वो राजनीतिक पारी जो है वह शुरू कर रहे हैं। हालांकि बैकग्राउंड से देखें तो जदयू की जो रणनीतियां बन रही थी, उस रणनीतियों में मनीष वर्मा का जो है वो काफी बड़ा रोल होता था। और खास करके मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सलाहकार के रूप में जब इन्हें 2018 में बनाया गया, उसके बाद से मुख्यमंत्री के यानी जदयू के जितने भी ऐसे यदि देखें तो 2014 के बाद जो चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनावों में जदयू की रणनीतियों को जो है वह बनाते रहे और जदयू इन्हीं की रणनीतियों पर जो है वह काम करते रही है। तो मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, दूर के रिश्तेदार भी माने जाते हैं। और जब इन्होंने 2018 में जब वीआरएस नहीं लिया था, इन्होंने इस्तीफा दिया था, क्योंकि वीआरएस लेने के लिए जो है वो 20 वर्ष की सर्विस जो है पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये 18 साल इनकी सर्विस पूरी हो रही थी, इसके वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद ही मुख्यमंत्री ने इन्हें जो है वो अपना सलाहकार और अतिरिक्त सलाहकार के रूप में जो है वह इन्हें नियुक्त किया था। तो जिस तरीके से मनीष वर्मा की बात यदि करें तो 2000 में वो आईएएस अधिकारी बनते हैं और उड़ीसा कैडर मिलता है। उड़ीसा कैडर में उन्हें उस 2 जगहों की जिम्मेवारी मिलती है, काफी अच्छे तरीके
से वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन एक इनके साथ घोटाले का भी जो है वह भी एक चस्पा जो है वह लगा हुआ है इनके पीछे, दाल घोटाला को लेकर के। उसके बाद जब 2012 में जब ये बिहार आते हैं डेपुटेशन पर, तो 5 साल के लिए डेपुटेशन दिया जाता है पहली बार। 5 साल जब सत्र में पूरा होता है तब 1 साल फिर जो है वो इनके डेपुटेशन की अवधि जो है वह बढ़ाई जाती है 2018 में। और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि इन्हें अपने मूल कैडर में जो है वो वापस जाना होगा, लेकिन वो मूल कैडर में वापस जाने के बजाय, यानी उड़ीसा जाने के बजाय, उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा और मुख्यमंत्री के करीबी थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के काफी करीबी होने की वजह से यह बात जा रही थी। ठीक है अंजलि, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अब मनीष वर्मा जो है वो जेडीयू के महासचिव उन्हें बना दिया गया है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या आने वाले चुनाव पे इसका असर देखने को मिलेगा? जी देखिए दिव्या, जो मनीष वर्मा है, मनीष वर्मा राजनीतिक कहें तो राजनीतिक जो रणनीति है वो रणनीति जरूर बनाते रहे कि पूरी तरह से खुल करके राजनीति में वो आज तक नहीं आए थे, लेकिन अब जब राजनीति में आए हैं तो उन्होंने उस दिन जब मंगलवार को जदयू में विधिवत शामिल हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि दल में तो था ही पहले से, दिल में था पहले से, लेकिन अब दल में भी शामिल हो चुका हूं। तो निश्चित रूप से जो आने वाले चुनाव है, इस चुनाव की रणनीतियों को लेकर के ही इन्हें जो है वो शामिल किया गया और एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ दिनों पहले ही जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी दिल्ली में, तब संजय झा जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और मुख्यमंत्री के वो भी काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हें जो है वह कार्यकारी अध्यक्ष का जो है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो है वह पद सौंपा गया है और उन्हें भार दिया गया। तो अब जो चुनाव है, इन चुनाव को देखते हुए दोनों जो बड़े नेता हैं, जो संजय झा है वह भी मुख्यमंत्री के काफी करीबी रहे हैं, प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं और अब राज्यसभा के सांसद हैं, तो वो ये दोनों की भूमिका जो होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी आने वाले चुनाव को लेकर के, क्योंकि 2025 में जो चुनाव होने हैं उन चुनाव को लेकर जदयू जो है अभी से कमर कस रहा है और जदयू अपनी रणनीतियां बनाने में जुड़ा हुआ है और रणनीतियां बना रहा है। और देखिए पिछले बार भी कई बार ऐसे हुए हैं जब जदयू में वरिष्ठ IAS अधिकारी और IPS अधिकारी जो है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री हुई है, लेकिन ठीक है अंजलि जी, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।